अंदर और 2 विजुअल लग रहे हैं, एक ये रेड आइस है, एक ये और ये सबसे छोटा वाला। तो 4 चिक्स आए इसके अंदर, 2 रेड आइज आए, एक आया ब्लैक आई, 2 ब्लैक आइज आए। और ये चारों जो इनका रुए हैं ब्लू पेल फेलो हैं। ये वो मर गया और 3 जो है वो अभी देखें, एक ये ग्रीन पेल फेलो है और इसके साथ जो है 2 स्प्लिट पेल फेलो हैं। ये अभी देखें, इसकी भी माशाल्लाह से आ जाए। तो ये है, मैंने यहाँ पोस्टिंग करे थे स्प्लिट पेल फेलो के माशाल्लाह से। इसके अंदर 3 चिक्स आ चुके हैं, एक विजुअल आया पेल फेलो, ब्लू पेल फेलो बनेगा, और 2 ब्लैक आइज हैं, एक अंडा भी बाकी है। ये पेल फेलो के चिक्स हैं भाई। ये देखें 4 चिक्स ये भी है इसके अंदर, ये ग्रीन पेल फेलो है ये वाला। डेगिनो का क्या पेयर रहेगा और बड़ा बेहतरीन किस्म का पेयर है। और इसके अंदर देखें 4 एग आ चुके हैं। ये आ जाए तो ये डेगिनो इंटू क्रीमिनो का पेयर रहेगा। इसके अंदर 4 चिक्स हैं, 2 डेगिनो है, एक अल्बिनो ब्लैक आइज है जो कि पॉसिबल ब्लू टू है, और एक जो इसमें बच्चा है ना वो स्प्लिट पेल फेलो है कंफर्म, क्योंकि इसके 2 बच्चे थे वो। ये भी मेरा डेगिनो इंटू अल्बाइनो का पेयर है और इसने भी जो है वो अंडे दे दिए, फर्टाइल अंडे। यहाँ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए, मज़े में होंगे माशाल्लाह से। इस गर्मी के अंदर भी जो है ना वो बहुत आउट क्लास किस्म की जो है ना ब्रीड आई है मेरे पास। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें जो डिस्कस करूँगा आप लोगों को, फिर मैं ब्रीड भी दिखाऊंगा कि इस गर्मी के अंदर भी मैं अपने बर्ड से ब्रीड ले रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने जो है ना सबसे पहले जो अपना शेड बनाया था ना वो पूरा बनाया था वेस्ट ओपन, यानी कि हर तरह से जो है ना वो हवादार बनाया था। और फिर मैंने उसके साथ से 2 फैन लगाए। मैं अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3:30 का, 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा है, और मेरा कोई भी बर्ड जो है ना वो आपको हफ्ता भर नहीं दिखेगा। बहुत मैं बोल रहा हूँ बेहतरीन किस्म की वेंटिलेशन है। तो वेंटिलेशन जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं पिछली हर वीडियो में बोलता आया हूँ कि अपने शेड के अंदर आप वेंटिलेशन बहुत अच्छी रखा करें। उससे क्या होता है कि आपके पास ब्रीड जो है ना पूरे साल आती हैं। लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि लव बर्ड का ब्रीडिंग सीज़न टाइम कब से कब तक है। भाई लव बर्ड पूरे 12 महीने ब्रीड करता है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडें ली हैं, सही है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस गर्मी के अंदर भी किस तरह से ब्रीडें आ रही होती हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास शेड में कहाँ से जो है वो हवा आ रही है, जिसकी वजह से जो है वो मेरे शेड के अंदर कोई बर्ड जो है वो हब्स नहीं होता। हालांकि मेरी जो छत की जो हाइट है ना वो 7 फीट है, और फिर केज की 6.5 फीट, तो आधा फीट या 3 इंच 4 इंच कुछ केज जो है वो टीनों के साथ लगे हुए हैं। लेकिन बहुत अच्छी ब्रीड है उसके अंदर भी। बर्ड्स मेरे हाँफते नहीं है दिन के औकात भी। मैंने 2 फैन लगाए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, जो लोगों ने गलतियां करी हैं और किस तरह की जो है वो चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम पूरे साल ब्रीड ले सकते हैं बआसानी। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, मैं तमाम चीज़ें आप लोगों को वक्त के साथ साथ अपडेट करूँगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको पहले बाहर से थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ कि देखिए ये जो है ना ये पूरा खुला हुआ है, नीचे से विंडो दी हुई है 2 मैंने, फिर ये साइड मेरी पूरी खुली हुई है, ठीक है। अब चलते हैं हम शेड के अंदर ना। वेंटिलेशन कैसे, क्रॉस वेंटिलेशन हमेशा आपकी शेड में होनी चाहिए। अब देखो एक ये फ़ैन बिल्कुल सामने लगा हुआ है। अच्छा, डायरेक्ट बर्ड्स को जो है ना हवा नुकसान देती है, तो मैंने किसी बर्ड्स के ऐसे नहीं लगाया हुआ कि बर्ड्स के ऊपर हवा पड़ ली हो, सही है। तो ये देखें कि इस तरीके से मैंने लगाया हुआ फ़ैन है। एक यहाँ फ़ैन लगा हुआ है और इसी तरीके से एक फ़ैन लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये 2 गलियों के अंदर फ़ैन लगा हुआ और आउट क्लास किस्म की जो है ना वो वेंटिलेशन है। अगर मैं बर्ड्स की तरफ देखी तो कोई बर्ड जो है, ये सारे बर्ड्स हैं, ये भी बिल्कुल फ्रेश बैठे हुए हैं, ये सारे हैं, ये भी बिल्कुल फ्रेश बैठे हुए हैं। इधर आ जाए पेल फेलो, स्प्लिट पेल फेलो हैं, ये सारे बर्ड्स जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हैंगे। कोई बर्ड्स नहीं हाँफ रहा, पट्टे वगैरह निकले में, बिल्कुल चिल हो गया एकदम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो हब्स नहीं है ना। अब जैसे कि टीनों की बात करें, अब देखें जैसे मैंने बताया था ये 5-6 इंच का गैप हैगा, सही है। अब ये देखें 5-6 इंच का गैप है, लेकिन बर्ड्स देखें बिल्कुल रिलैक्स हैंगे ना, कोई बर्ड्स हाँफ नहीं रहा, किसी का मुंह नहीं खुल रहा। तो ये जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि वेंटिलेशन अपने शेड के अंदर आपने बहुत अच्छी लगनी है, जिससे आपके पास ब्रीड भरपूर आए। तो अब इस गर्मी के अंदर भी ब्रीड ले रहा हूँ। मैं बॉक्स खोल के भी दिखाऊँगा आप लोगों को कि मैं किस तरीके से, किस बॉक्स में क्या बच्चे हैं। ये देख रहे हैं आप सारा जो है ना, ये देखो मैंने नीचे से भी। अच्छा, क्या होता है बाद वक्त बहुत सारे लोग दीवारें खिंचवा देते हैं 6-6 फीट। अब मैंने यहाँ पे जालियाँ लगाई हुई हैं, तीनों साइड पे खुली हुई हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी और इसके आगे वाली भी।
उसमें क्या होता है नीचे से भी वेंटिलेशन मिल रही होती है उनको। हम इधर की बात करें तो इधर से ये पूरा ओपन है, पीछे से नीचे भी मैंने 2 विंडो दी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वेंटिलेशन रहे। इसी तरीके से ये पूरा गेट जो है वो जाली का है, ये वेंटिलेशन देती है। यहाँ पे मेरी डफ लगी हुई है, धूप की वजह से लगी हुई है। अभी देखो सब पे धूप आई हुई है, सुबह की धूप और शाम की धूप। कोशिश ये करा करें अपना शेड को जो है ना वो इस तरीके से अपडेट करें कि सुबह की आती हुई धूप और शाम की जाती हुई धूप जो है ना वो बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। ये बहुत बेहतरीन होती है। ये आप सारी अभी देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे दीवार खींची हुई है तो धूप आती है। सुबह यहाँ से सूरज निकलता है मेरे सर, तो इस वाली जो डफ को धूप मिलती है और इधर की केजेस को धूप मिलती है थोड़ी बहुत। ठीक है, अब ये शाम का टाइम, अभी सूरज जैसे जैसे ढलता रहेगा तो अब इधर वाले केजों पे देखिए धूप आ गई है। तो वो विटामिन D3 के लिए धूप जो है वो बहुत ज़रूरी है बर्ड्स के लिए। तो अपने शेड को कोई भी शख्स, कोई भी भाई बहन अगर अपनी एवरी को बनाए तो मेरा उसको बेहतरीन मशवरा है कि शेड को जो है ना प्योर वेंटिलेशन के हिसाब से बनाए। तो इंशाल्लाह जो है वो उसके पास सबसे पहली मसला पॉक्स, इस तरह की बीमारी नहीं आएगी। दूसरा जो है, मैंने देखें ये जितनी बॉक्स में ब्रीडें ले रहा हूँ ना, ये सबके मुंह खुले हुए हैं ऐसे ना, सारे जितने भी बॉक्स हैं जिनमें ब्रीड आएंगी बच्चे, सब में जो है ना वो इस तरीके से बॉक्स खुले हुए हैं वेंटिलेशन के लिए। सही है, फिर क्या होता है, ये वेंटिलेशन अच्छी होती है तो जो चिक्स होता है ना वो अंदर उसका सही ग्रोथ होती है और वो हाँफता नहीं है। तो ये चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि बताऊं मैं आपको किस तरीके से ब्रीडें ली जाती हैं गर्मी के अंदर भी। अभी तो मेरे काफ़ी सारे चंद बॉक्स हैं जो मैंने हटाए, जिनकी मुझे लगता था कि अब ज़रूरत है कि इनके बॉक्स हटा देना चाहिए, उनके मैंने बॉक्स हटाए, बाकी तमाम जो है वो बॉक्स लगे हुए हैं। तो चलाएँ मैं आपको दिखाता हूँ भाई ब्रीडें कैसी आई हुई हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करते, ये मेरा है पहला बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर भी जो है वो जो 3 चिक्स होंगे। ठीक है, इसमें 4 चिक्स थे, एक जो है वो बहुत छोटा था तो मैंने उसको फोस्टिंग कर दिया ताकि वो बच जाए। दूसरा आ जाए ये डेगिनो अल्बाइनो का पेयर रहेगा, इसकी जो चिक्स है अंडे हैं वो फोस्टिंग हुए में। यहाँ आ जाए तो ये भी मेरा डेगिनो तो अल्बाइनो का पेयर है और इसने भी जो है वो अंडे दे दिए, फर्टाइल अंडे। ये यहाँ इसके नीचे आ जाएं तो ये मेरा नया पेयर रहेगा। यहाँ से इधर फीमेल, मेल एक्सपायर हो गया था, फीमेल को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी तो मैंने ये फीमेल ने एक दिया है। ये बिल्कुल नया पेयर रहेगा, ये रेड टू ब्लैक का पेयर है अल्बाइनो का। इसके नीचे आओ, अल्बिनो का पेयर है और ये देखो 5 चिक्स हैं इसके अंदर ना, ये पूरा पेयर रहेगा बाहर। ठीक है, और ये देखो 5 चिक्स हैं इसके अंदर। देखो सब बच्चों की ग्रोथ जो है वो बेहतरीन है, ये बच्चा भी बाहर आ गया। तो ये गर्मी की ब्रीड है। सही है, वेंटिलेशन अच्छी हो ना। अब यहाँ से भी हवा आ रही है इनके बॉक्सों के अंदर। यहाँ आ जाए तो ये मेरा स्प्लिट टू स्प्लिट पेलपेलो का पेयर रहेगा। इसका जो रेड आई चिक्स निकला था वो सबसे छोटा था तो वो बच नहीं सका, और अभी इसके अंदर जो है वो 3 चिक्स होंगे। ठीक है, और ये तीनों जो है वो ब्लू फिशरियाँ बनेंगी। ये पेयर रहेगा, ये पार ब्लू का मेल है और ग्रीन फिशर स्प्लिट पेलपेलो, ये दोनों स्प्लिट टू स्प्लिट का पेयर रहेगा। यहाँ आ जाए तो ये डेकिनो इंटू क्रीम अल्बाइनो रेडाइस का पेयर रहेगा, जो कि इसकी एक पोस्टिंग हुए हुए थे तो अब ये दोबारा एक ले कर दिए। यहाँ आ जाए तो फीमेल लोड है, इसके भी जो है वो एक दे देगी इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर। ये आ जाए तो ये डेकिनो टू डेकिनो का पेयर रहेगा और बड़ा बेहतरीन किस्म का पेयर है, और इसके अंदर देखें 4 एग आ चुके हैं। ये आ जाए तो ये डेकिनो टू क्रीमिनो का पेयर रहेगा, इसके अंदर 4 चिक्स, 2 डेकिनो है, एक अल्बिनो ब्लैक आइज है जो कि पॉसिबल ब्लू टू है, और एक जो इसमें बच्चा है ना वो स्प्लिट पेलपेलो है कंफर्म, क्योंकि इसके 2 बच्चे थे वो एक्सपायर हो गए थे, एक बचा था तो मैंने यहाँ डाल दिया था। एक ग्रीन फिशर स्प्लिट पेलपेलो है ये। इसी तरीके से यहाँ आ जाए तो ये लोटिनो फिशरी जो कि फॉस्टर हुए में बच्चे हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर जो है वो ये जो है अल्बाइनो रेड आइस है, एक ब्लैक आइस है, और एक जो है वो ब्लू फिशरी है इसके अंदर। ब्लू फिशरी या पार ब्लू दोनों में से कोई एक है। और यहाँ आ जाए तो भाई यहाँ पर भी जो है वो बच्चे पोस्टिंग हुए में 4 बच्चे हैं, एक ब्लैक मूव पे, 3 जो है वो लोटिनो फिशरी हैं। इसी तरफ जैसे हम यहाँ की बात करें तो ये पार ब्लू का पेयर रहेगा स्पीडिनो, और इसके अंदर जो है वो 4 चिक्स होंगे।
ये चारों इसके चिक्स होंगे। इसी तरीके से तमाम के तमाम बर्ड्स जो है ना मेरे इस टाइम ब्रीड पर हैं और बहुत अच्छी ब्रीड आई हुई है। तो यहाँ आ जाएंगे, एक क्रीमिनो है, एक डेकिनो है और एक जो है वो एल्बिनो है। ये फोस्टर बियर है मेरा, ठीक है। लोग फोस्टर बियर ख़त्म कर रहे हैं कि अब लव बर्ड ख़त्म हुई है भाई, कुछ वक्त की परेशानी है। इंशाल्लाह जो है बकरीद के बाद ये टाइम बेहतर हो जाएगा। ये यहाँ आ जाए तो ये अल्बाइनो रेड आइज और डेकिनो का पेयर है, इसमें 5 बच्चे हैं और जिसमें 3 क्रीमिनो है, एक अल्बिनो है और एक अल्बाइनो ब्लैक आइज है। ये पट्टे निकले हुए घर के रोके में। ये यहाँ आ जाए तो ये है, मैंने यहाँ पोस्टिंग करे थे स्प्लिट पेल फेलो के माशाल्लाह से। इसके अंदर 3 चिक्स आ चुके हैं, एक विजुअल आया पेल फेलो, ब्लू पेल फेलो बनेगा और 2 ब्लैक आइज हैं, एक अंडा भी बाकी है। ये पेल फेलो के चिक्स हैं भाई। उसके बाद हम इधर आ जाएं तो इसके अंदर भी जो है वो 4 चिक्स होंगे, 2 अल्बाइनो रेड आइज हैं और 3 जो है वो ब्लैक आइज हैं। ये इसके जो पेरेंट्स होंगे वो डेकिनो की फ़ीमेल है और अल्बाइनो रेड आइज का मेल है। ये उसमें से निकले हुए बच्चे। ये आ जाए तो इसके अंडे मैंने फोस्टिंग कर दिए, हटा दिए। यहाँ पर आए तो माशाल्लाह से 2 पीस हैं और दोनों जो हैं वो क्रीमिनो है। ये दोनों क्रीमिनो है ये चिक्स। इसी तरीके से हम यहाँ आ जाएँ तो इसका एक चिक्स बड़ा एक्सपायर हुई है कल, डेकिनो था इसके अंदर। एक लोटिनो फिशरी जो कि स्प्लिट ऑफलाइन है और एक अल्बिनो का है। यहाँ आ जाए तो भाई इसमें भी एक डेकिनो चिक्स सेल्फ हो गया है, एक अल्बिनो और एक गेरा अल्बिनो। ये फीमेल जो है वो दोबारा लोड है। ये कुछ नए पेयर हैं। यहाँ आ जाए तो ये पेल फेलो के चिक्स हैंगे माशाल्लाह से। एक देखें ग्रीन पेल फेलो है और 3 जो है वो स्प्लिट पेल फेलो हैं। ये देखें 4 चिक्स ये भी है इसके अंदर। ये ग्रीन पेल फेलो है ये वाला। और अभी भी जो है इसके अंदर 4 चिक्स होंगे। यहाँ पर जो है वो बेसिकली फोस्टर भी हुए हैं कुछ और ये कुछ इनके अपने भी हैं। तो इसमें आ जाएँ तो ये देखो एक अल्बाइनो रेड आइज है और 2 जो है वो स्प्लिट होंगे। ये इसी के अपने बच्चे हैं। इसके नीचे आ जाए, ये नया पेयर था मेरा, इसने भी जो है वो फर्स्ट ब्रीड करी है और इसके अंदर 4 चिक्स होंगे, एक अल्बाइनो है ब्लैक आइज, बाकी 3 जो हैं वो बेसिकली फोस्टर के लिए तैयार किए हैं हमने पेयर, जो कि हम इनसे ब्रीड ले रहे हैं ताकि सीज़न के अंदर और अच्छा परफॉर्म करेंगे, ज़रूरत ना पड़े हमें भागने की इधर से उधर। यहाँ आ जाए तो इसके अंदर 3 चिक्स होंगे। ये भी फिशरी का पेयर है, इसके अपने बच्चे हैं। एक इसमें फोस्टर हुआ हुआ एल्बिनो का। इसके बराबर में आए तो ये भी जो है वो एक चिक्स एक्सपायर हुई है। एक चिक्स इसमें एक्सपायर हुई है, हम इसको निकाल लेंगे। बाकी जो है वो 3 चिक्स हैं अभी इसके अंदर, एक अल्बिनो होगा और 2 जो है वो लोटिनो फिशरी वगैरह है। यहाँ आ जाए तो ये ग्रीन पेल फेलो, इसके बाद पार ब्लू लगा हुआ है। अब ये फर्स्ट ब्रीड करेगा, इसने अभी तक ब्रीड नहीं करी है हमारे पास। यहाँ आ जाए तो ये इसके अंदर भी भाई एक चिक्स इसका अपना है, ठीक है। 2 चिक्स इसमें फोस्टिंग हुए हैं, अल्बिनो रेड आइज है, ठीक है। टोटल 3 चिक्स हैं इसके अंदर। यहाँ आ जाए तो ये जो है वो पेल फेलो के पेयर लगे हुए हैं। इन्होंने जो है वो ब्रीड रखना शुरू कर दी है दोबारा। अब जैसे जैसे ये अब इस पेयर से हमने पिछले सीज़न में 5 कलर्स लिए हैं, ठीक है। 5 कलर्स लिए और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आया है इसका, तो हमने अब इसको रेस्ट पे छोड़ दिया है। यहाँ आ जाए तो ये ग्रीन पेल फेलो है। ग्रीन पेल फेलो के साथ जो है वो ब्लू वायलेट फिशरी है, उसने भी एक दिए हमें। तो ये सारे जो हैं वो कुछ पट्टे नीचे लगे हुए हैं बस। यहाँ आ जाए तो ये लोटिनो का पेयर है, इसके अंदर अपने बच्चे पल्ले और इसके अंदर 5 चिक्स होंगे लोटिनो के। यहाँ आ जाए तो यहाँ पे पेल फेलो के चिक्स पोस्टिंग हुए हैं, अंडे पोस्टर हुए थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह विजुअल बच्चे भी आ गए हैं इसके अंदर और 2 विजुअल लग रहे हैं। एक ये रेड आई से, एक ये और एक ये सबसे छोटा वाला। तो 4 चिक्स आए इसके अंदर, 2 रेड आइज आए, एक आया ब्लैक आई, 2 ब्लैक आइज आए और ये चारों जो इनका रुए हैं ब्लू पेल फेलो हैं ये।
यहाँ पर जो है ये एक दिए हुए इन्होंने फीमेलों ने। यहाँ पर आए तो इसके अंदर भी दिखाता हूँ मैं निकाल के। पेल फेलो की चिक्स पोस्टिंग हुए थे। 4 चिक्स थे, एक छोटा था वो मर गया और 3 जो हैं वो अभी देखें। एक ये ग्रीन पेल फेलो है और इसके साथ जो है 2 स्प्लिट पेल फेलो हैं ये। अभी देखें इसकी भी माशाल्लाह से ग्रोथ वगैरह देखें। ये ग्रीन पेल फेलो, ये ब्लू पिछड़ियाँ स्प्लिट पेल फेलो हैं। ठीक है, ये पेयर रहेगा पार ब्लू स्प्लिट इनो इनटू अल्बाइनो रेड आइज। इसके अंडे बेसिकली ख़राब हो गए थे तो हमने यहाँ पर इसको दूसरे अंडे दे दिए, तो इसने एटिंग करके पाल लिया। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम गर्मी के अंदर भी ब्रीड लेते हैं अगर हमारा कंट्रोल शेड हो, यानी कि जिस जगह पर हमारे पास वेंटिलेशन प्रॉपर हो ना, तो फिर जो है ना वो हम ब्रीड ले सकते हैं आसानी से। और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड आ भी रही है मेरे पास भी। तो मैं आप तमाम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई शेड जब बनाए ना तो पूरा ओपन बनाएं। बारिशें देखिए पूरे साल नहीं होती, बहुत कम होती है, तो उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। कुछ पर्दे वगैरह बांधे में मैंने, तो वो मैं लटका देता हूँ तो पानी डायरेक्ट अंदर नहीं आता। तो ये बस मेरा एक मैसेज ये था कि लोग जो है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, आप उससे दूर रहें, आप फेयर होकर काम करें, अच्छा काम करें। बर्ड्स के रेट अप डाउन होते रहते हैं, बहुत सारा काम है, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है और उस तरह की ब्रीड नहीं आई लोगों के पास, तो लोग डिसार्ड हो गए। अब जिस बंदे से पूछो वो बोलेगा यार माल नहीं बिक रहा, माल नहीं बिक रहा। अभी जो है वो मार्केट के क्या ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है हमारी। अगले महीने में, इस महीने में 10 जून को जो बजट आ जाएगा, बजट के बाद लोग जो है वो अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगे दोबारा कारोबार में। तो जब चीज़ें परचेज होंगी तो फिर ऑटोमेटिक हर चीज़ खुद ब खुद सेट हो जाएगी। तो बस ये एक मेरा छोटा सा मैसेज था। अपना ब्रीड दिखाने का मकसद ये था कि लोगों को पता चले कि हम गर्मी में भी ब्रीड ले सकते हैं इनसे ना। सीज़न पूरे 12 महीने का होता है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने ब्रीड ली 2 महीने नहीं ली, इस तरह से नहीं है। आप पूरे 12 महीने ब्रीड ले सकते हैं। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बर्ड्स का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जब तक, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।